नमस्कार मित्रों, संजय नॉलेज मस्ती में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय। आज मैं टॉपिक लाया हूं रीजनिंग और आपको डाइस पढ़ाऊंगा मेरे मित्रों। तो मित्रों, मैं डाइस इस प्रकार पढ़ाऊंगा मेरे दोस्तों, इस प्रकार समझाऊंगा कि आप कभी भी नहीं भूलिएगा। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, भागिएगा नहीं। तो मेरे दोस्तों, डाइस के बारे में जो मित्रों भाई लोग जानते होंगे तो ठीक बात है, जो नहीं जानते होंगे और ठीक बात है। डाइस मुझे आकृति बनाना मेरे मित्रों ज्यादा नहीं आता है। मेरे मित्रों, ये डाइस जो है डाइस दो प्रकार की होती है। एक तो होती है जर्नल डाइस, और एक होती है स्टैंडर्ड डाइस। अब जर्नल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस को मेरे मित्रों इस तरह से बताऊंगा आपको कि कौन सा जर्नल डाइस होता है और कौन सा स्टैंडर्ड डाइस होता है। बस आप भागिएगा नहीं, आपको कसम देता हूं मेरे साथियों, जिसको आप ज्यादा चाहते हो उसकी कसम देता हूं, केवल वीडियो को छोड़ के भागना नहीं, आपको जबरदस्ती सिखाऊंगा। मेरे दोस्तों, स्टैंडर्ड डाइस का एक रूल होता है, कोई भी दो नजदीक सतह पर स्थित अंकों का योग 7 नहीं होता है। जैसे यहां हमने 5 लिख दिया, यहां पर हमने 3 लिख दिया, यहां हमने 1 लिख दिया, यानी इसके पास 1 भी नहीं, 7 हो रहा है जोड़ करके, 1 भी नहीं 7 हो रहा है। अगर पास की नजदीक की अंक जो है, अगर दोनों जोड़ के 7 अगर नहीं बन रहा हो तो समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस बनाने का बहुत आसान, केवल आप कभी भी एग्जाम में आए तो एक बार डाइस पहले पहचानेंगे और डाइस पहचान ले कि ये स्टैंडर्ड है या ये नॉर्मल है। इंग्लिश में इसको स्टैंडर्ड को मानक पासा बोलते हैं, मानक पासा, और इसको सामान्य पासा बोलते हैं, ताकि हिंदी मीडियम वालों को समझ में आ जाए, प्रॉब्लम ना हो। अब मेरे साथियों, ये देखिए कि जब यहाँ ये 5 है, ये जोड़कर ये 7 नहीं पूरा है, तो समझ जाइए स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि आप 5 और 3 और 2, देखो कभी भी इसकी दिशा हमेशा घड़ी की दिशा में हो चलता है, ये सिर्फ घड़ी की दिशा में ही इसको जोड़ा। और ये क्या है, 1। अब इसमें कुछ नहीं रखा मेरे दोस्तों कि
क्या है कि यानी इसका विपरीत जो है, स्टैंडर्ड डाइस का विपरीत जो है, यानी विपरीत दिशा के अंकों का योग 7 होता है। तो अगर यहाँ 5 का विपरीत पूछे तो 5 प्लस कितना जोड़ दे तो 7 हो जाए 2, इसका विपरीत 2 होगा। यहाँ 3 है, इसमें कितना जोड़ दें, 4 जोड़ देंगे तो ये बराबर 7 हो जाएगा। यहाँ 1 है तो इसमें कितना जोड़ देंगे, 6, बराबर कितना हो जाएगा, 7। आप डाइस का मतलब समझते हो, पासा का मतलब समझते होंगे कि घर में लूडो वगैरह, कहीं गिल्ली डंडा हमेशा तो खेलते नहीं होंगे, लूडो वगैरह खेलते हैं। लूडो ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही तो बना होता है, 1 2 3 4 5 6। जब 6 आ जाता है, 2-3 बार 6 आ जाता है तो एक्स्ट्रा 40 चलने को मिलती है, पता होगा। वही चीज है ये पासा, इसी को कहते हैं। अगर 6 इधर है तो पासा आप घर में लूडो खेलते हुए रखा होगा पुराना, उसमें देखिए 6 का विपरीत 1 होगा। 6 का विपरीत मतलब 1 हमने रखा कि अगर 1 का विपरीत 6 है, यहाँ 3 है तो इसके उल्टा अपोजिट साइड में 2 होगा। यहाँ 3 है तो यहाँ अपोजिट साइड में 4 होगा, 4 3 7 पूरा हो जाएगा। यहाँ 2 है तो इसके अपोजिट में 5 होगा, यानी पीछे के तरफ में 5 होगा। तो जब कभी भी क्वेश्चन में आपको, एग्जाम में किसी क्वेश्चन में आपको दिखे पासा का सवाल, तो उसको पहले पहचानिए कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या जर्नल डाइस है, सामान्य पासा है या मानक पासा है। इसके बाद में अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो बस सीधा मार दीजिए। जिसका अगर पूछ ले कि 6 का अपोजिट क्या होगा, तो 6 का अपोजिट 7 पुराना है आपको, 6 का 6 में 1 जोड़ दीजिए 7 हो जाएगा, यानी 6 का अपोजिट 1 होगा, मार दीजिए आंसर। 2 का पूछ ले तो 2 में 5 जोड़ दीजिए, नहीं उसका उल्टा 5 होगा, पीछे अपोजिट साइड वाला, तो 5 मार दीजिए, आंसर हो गया। अब बताते हैं मेरे साथियों सामान्य पासा। सामान्य पासा के बारे में बताता हूं। बस वीडियो को छोड़ के, क्लास को छोड़ के भागिएगा नहीं दोस्तों, मैं जबरदस्ती आपको सिखा दूंगा डाइस का कि आप जिंदगी में कभी भी डाइस के सवाल से घबराएंगे नहीं और न कभी ये ट्रिक भूलेंगे। अब मेरे मित्रों सामान्य पासा के बारे में बताने जा रहा हूं। सामान्य पासा क्या होता है, जैसे हमने यहां पर 5 लिखा, यहां पर 2 लिख दिया, यहां पर 3 लिख दिया, ठीक। तो ये 5 और 2 यहां आमने सामने यानी पास में ही पूरा गया, 7 ये यही हो गया, तो ये हमें पहचान गए हम कि यह हमारा जर्नल डाइस है, सामान्य पासा है। अब क्या करना है, जब कभी भी क्वेश्चन में आता है तो एक ही फलक नहीं देता है, एक ही डाइस नहीं देता है, 2 डाइस देता है। अब जैसे एक यहां 4 लिख दिया, यहां पर 2 लिख दिया, यहां पर 6 लिख दिया। अब देखिए कि इन दोनों अद्वितीयों इनमें तो 7 नहीं पूरा रहा है, तो ये नहीं है कि ये स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा, नहीं। किसी एक में, किसी में भी अगर 7 पूरा जाए देखने में,
ये अगर 5 की संख्या अगर 7 पूरा हो जाए तो समझ लीजिए ये कि सामान्य पाठ है, यानी जनरल डाइस है। तो अब जो है ये क्या करना है हमको कि ये जो है हमारा दो इसमें भी है, 2 इसमें ही है, तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है मेरे साथियों कि ये ऐसे जोड़ा जाएगा, यानी घड़ी जिस तरह घूमती है जिस दिशा में, उस दिशा से जोड़ा जाएगा। यानी 2 के बाद कितना हमारा आएगा 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे, और 3 के बाद कितना आएगा, फिर ये 5 आएगा, यहाँ 5 हमने लिखा। अब ये 2 का जो कॉमन लिया है हमने, 2 के बाद कितना आएगा 6, और 6 के बाद कितना आएगा 4। तो अब मेरे दोस्तों इसका अपोजिट, तो 5 का अपोजिट 4 हो गया, 3 का अपोजिट 6 हो गया। अब ये 2 हमारा कॉमन है। अब ये देखिए कि इसमें से कौन सी संख्या नहीं है, आपके जो फलक में होता है, तो ढूंढिए कि कौन सी संख्या इसमें नहीं आई है। यानी कि 1 नहीं आई है, इसमें 1 नहीं दिखाया गया है, बस 1 ही है। 2 का अपोजिट, यानी 2 का अपोजिट हमारा 1 आएगा। आगे आंसर निकाल के मेरे साथियों, इसी प्रकार आपको दूसरा एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं। जैसे ये हमने एक पासा बनाया, फिर दूसरा पासा बनाया, अगर रंग वाला आ गया सवाल, लाल, पीला, हरा, लाल, नीला, सफेद, अब देखिए इसमें क्या करना है, ये जनरल डाइस ना है और ना ही स्टैंडर्ड डाइस है, ये मिडल डाइस है, यानी बिचौलिया वाला सवाल है मेरे दोस्तों। क्या है, इसमें कॉमन लाल है, यहाँ लाल है, कॉमन हमारा ये लाल है। ठीक, अब ये पीला है, यहाँ नीला है, यानी पीला, लाल के बाद हरा, हरा के बाद पीला, और इसके बाद क्या है सफेद। बिल्कुल घड़ी की दिशा में ही चलना है, लाल के बाद सफेद, और सफेद के बाद क्या होगा नीला होगा। अगर अब पूछ ले, अगर ये पूछ ले कि हरा के सामने हरा का अपोजिट क्या होगा, यानी हरा का विपरीत क्या होगा, विपरीत अगर पूछ ले तो अब यहां आ गया आपका आंसर कि हरा का अपोजिट कितना है, ये सफेद है। आप सफेद यहां लिख देंगे, आंसर सफेद पे मार देंगे। मेरे दोस्तों इसी प्रकार और भी आपको एग्जाम्पल दूंगा, आपके दिमाग में ऐसे फिट करूंगा कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। डाइस का सवाल देखते ही आप उसका आंसर निकाल देंगे। बस केवल डाइस, पहले सबसे पहला नंबर है डाइस को पहचाने कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है।
अगर स्टैंडर्ड मिल जाता है तो और ही स्टैंडर्ड काम हो जाएगा। जो संख्या पूछ रहा है उसी को जो उसी में जोड़ करके पुरा दो साथ। अगर जनरल डाइस होता है, कई बार दोस्तों इस तरह होता है, एक डाइस नहीं देता है, कई दे देता है। मेरे मित्रों, पांचवा में क्या है कि निम्न पांचवा में 5 का विपरीत क्या है। अब यहाँ 4 5 दिए गए हैं, ठीक। अब इसमें क्या करना है, अगर 2 से बन जाए तो जरूरी नहीं है 3 तक का 4 तक का यहाँ जाना। ये तो आपने देख ही लिया कि 4 और 3 यहाँ 7 पूरा हो जाता है। तो ये जनरल भाषा तो हो ही गया, जनरल डाइस तो हो ही गया। ये तो है नहीं कि अभी ये तो जान ही गए कि ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। इनमें से किसी में भी अगर 7 पूरा हो गया, 5 और 2 7 यहाँ पूरा हो रहा है, तो ये जनरल डाइस है। अब क्या करना है कि जो कॉमन है, अब इसमें देखिए कौन कॉमन है, 3 कॉमन है। 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, तो 3 यहां लिख लीजिए, 3 यहां लिख लीजिए। अब देखिए घड़ी की दिशा में चलना है, यहां 4 लिखिए, यानी इसके बाद क्या होगा, 4 होगा, और 4 के बाद क्या होगा, 2 होगा। अब इस पे आ जाइए, घड़ी की दिशा में जाना है, ऐसे ही तो घुमाना है। तो 3 के बाद कितना होगा, 5 होगा, और 5 के बाद कितना होगा, 1 होगा। दिख रहा है साथियों। अब देखिए ये सवाल क्या पूछ रहा है कि 5 का विपरीत क्या होगा। तो 5 का विपरीत ये 4 हमारा आंसर आ गया। यहाँ 1 का विपरीत 2 है, और ये जो 3 है, ये 3 का जो कॉमन है, तो ये देखिए कि कौन सा इसमें पसंद नहीं है, यानी 6 नहीं दिखाई दे रहा है। 6 होगा, लेकिन हमारा जिसकी जरूरत है 5 का ये विपरीत पूछा है, तो 5 का विपरीत हमारा ये 4 निकल कर आ गया बाहर आंसर। मेरे दोस्तों, वीडियो आपको ये खूब अच्छी लगी हो तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो मेरे चैनल पे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन दबा दें कि हम जब भी कोई बेहतरीन वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बाकी मिलेंगे मेरे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।